हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लालू यादव से टिकट मांगने पटना पहुंचे ये कदावर नेता। लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने वैशाली की लोकसभा सीट पर दावेदारी कर दी है। वो शनिवार को पटना में रावड़ी आवास पहुंचे और राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की है। बताया जाता है कि वैशाली से मुन्ना शुक्ला की पत्नी एवं पूर्व विधायक अनु शुक्ला राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। लालू से मिलकर निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुन्ना शुक्ला ने कहा कि वो वैशाली से टिकट लेने आए हैं और लालू यादव से आशीर्वाद लेकर क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस बार का परिणाम गठबंधन के पक्ष में होगा। वैशाली से राजग ने लोजपा की वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है। नीतीश कुमार शिक्षकों के असली हमदर्द, साक्षरता परीक्षा के रिजल्ट पर बोले मंत्री विजय चौधरी। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक बनने के लिए आयोजित साक्षरता परीक्षा के परिणाम के साथ ही सरकार का एक और वादा पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल 95% शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बराबर कहा था कि यह परीक्षा ज्यादा कठिन नहीं होगी। चौधरी ने कहा कि अधिक संख्यक शिक्षकों को अपने पसंद का जिला भी आवंटित हुआ है, अतः दूर के जिले में भेज दिए जाने की आशंका भी निर्मूल साबित हुई है। बल्कि कई महिला शिक्षकों को शादी के बाद के पसंद का ससुराल वाला जिला मिलने से पहले से भी ज्यादा खुशी है। दूसरी तरफ पूरी प्रक्रिया इतने नियमित एवं पारदर्शी तरीके से हुई है कि इसके विरुद्ध कोई शिकायत की भी गुंजाइश नहीं है। अब तो शिक्षक जरूर समझेंगे कि उनका असली हमदर्द कौन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नए डेट अब अप्रैल में आने की उम्मीद। केंद्र चयन पार्षद की ओर से बिहार पुलिस में सिपाही के 2139 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2023 में होने वाली परीक्षा रद्द हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीएसबी की ओर से कोई अपडेट नहीं मिली है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक की घटना के बाद केंद्र चयन पार्षद ने 1 अक्टूबर की परीक्षा को रद्द कर दिया था और इसके बाद 17 व 15 अक्टूबर को परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। बिहार पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में राज्य भर से करीब 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों को अभी तक पुलिस भर्ती की नई तिथि जारी होने का इंतजार है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उम्मीद है कि सीएसबी जल्द ही लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद पर ध्यान देगा और कांस्टेबल परीक्षा की नई तिथियां घोषित करेगा। दरभंगा एयरपोर्ट से आकाशा एयर देगी सीधी विमान सेवा। इस तारीख से मिलेंगी दिल्ली के लिए फ्लाइट। दरभंगा एयरपोर्ट से नई विमान कंपनी आकाशा दिल्ली के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। बताया जाता है कि दरभंगा नई दिल्ली के भी शुरू हो रही आकाशा एयर की हवाई सेवा 30 अप्रैल को शुरू हो चुकी है। दरभंगा और दिल्ली के भी सेवा शुरू करने के लिए आकाशा एयर बोइंग ने 20-737 का चयन किया है। इस विमान की दरभंगा से पहली उड़ान 30 अप्रैल से हो गई है। हालांकि एसआई की ओर से आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। पटना शहर में सब्जियों की बिक्री के लिए तय किया गया समय सुबह और शाम सिर्फ इतने घंटे तक ही खुली रहेगी दुकानें। दरअसल शहर में अतिक्रमण और यातायात में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि बड़े प्रतिष्ठानों और शोरूम के आगे अवैध ढंग से वाहन पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पटना में सुबह 5 से 9 बजे तक और शाम में 7 से 10 बजे तक हरी सब्जी की बिक्री के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब कुछ मार्ग पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की किसी हाल में मंजूरी नहीं दी जाएगी। 1 अप्रैल से बिहार वासियों को सस्ती मिलेगी बिजली। 1 अप्रैल से बिहार वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गर्मियों में बिजली बिल को कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। 1 मार्च को सुनाए गए अपने फैसले में बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को खारिज कर बिजली दर में 2% की कमी की थी। इसके बाद अब बिजली कंपनियों ने 15 पैसे प्रति यूनिट दर में कम करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को भी उपभोक्ताओं के खपत के आधार पर फाइनल बिलिंग में जोड़ा जाएगा, जिससे बिजली सस्ती मिलेगी। बिहार के 7 जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी। बारिश से बिगड़ेगा मौसम, अलर्ट जारी। राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। नाविकों और किसानों को इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है। दक्षिण बिहार के 4 शहर रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया एवं उत्तरी भाग के 3 शहर अररिया, पूर्णिया व किशनगंज में हल्की वर्षा और वज्रपात को लेकर कुछ स्थानों पर ओला गिरने के आसार है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सोमवार से पटना समेत जिलों का मौसम शुष्क व सामान्य हो जाएगा। एक्टिव हुआ बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्टिंग। biharboardonline.com पर जाकर देखें। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2024 का 16 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2023-24 की आयोजित मैट्रिक परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर मुख्यालय में आयोजित होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कक्षा 10वीं के नतीजे जारी किए हैं। परिणाम को देखने के लिए बिहार बोर्ड के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके लिए परीक्षार्थियों के वेबसाइट पर विजिट करने के बाद मैट्रिक परीक्षा पर लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर नए पेज पर स्टूडेंट अपने रोल कोड तथा रोल नंबर की डिटेल भरकर सबमिट करके देख सकेंगे। वैशाली सीट से वीणा देवी को क्यों मिला टिकट? चिराग को पहले मिल चुका है धोखा।
लोजपा ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभावित चौधरी को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खाली के हस्ताक्षर से 5 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई है। इसके मुताबिक भागलपुर के स्वर्ण कारोबारी राजेश वर्मा को, खगड़िया से एवं बीना देवी को वैशाली से और जमुई से अरुण भारती एवं हाजीपुर से चिराग पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेश वर्मा लोजपा से पहले से जुड़े हैं। वे 2020 में भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि अरुण भारती चिराग के बहुनई है। बीना देवी को टिकट मिलने के कुछ अहम कारण है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने बीना देवी पर भरोसा जताया था। उन्होंने वैशाली सीट पर तब राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था। इसके बाद बीना देवी पार्टी में फुट होने के बाद पारस गुट में शामिल हो गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि चिराग ने उनकी जीत की मार्जिन को देखकर फिर से उन पर भरोसा जताया है। अब बीमा भारती क्या करेंगी? पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव का यह ऐलान। बिहार में पूर्णिया सीट इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ से कांग्रेस नेता पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। पूर्णिया सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में चली गई है। इस सीट पर राजद ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में इस सीट पर रस्साकसी जारी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस पर खुलकर जवाब दिया है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि पप्पू यादव का यह मामला हम लोग का विषय का नहीं है। हमारी पार्टी का जो गठबंधन वह किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है। कांग्रेस से हम लोगों का बहुत पहले से गठबंधन है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस के साथ बिहार में सीट बंटवारे पर जनवरी से ही बात चल रही थी। उसी समय सारी बातें तय हो गई थी, इसलिए इस मामले में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। गौरतलब है कि पप्पू यादव टिकट नहीं मिलने को लेकर काफी निराश है। यहाँ तक उन्होंने यह कहा दिया है कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस का झंडा लेकर मैदान में उतरेंगे। इस बात को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन के तमाम नेता इस मामले में बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार के टॉपर्स फैक्ट्री पिछले साल टॉप 10 में थे इतने स्टूडेंट। बिहार परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर चुके हैं। विद्यार्थी बिहार बोर्ड online.com पर जाकर परिणाम देख सकेंगे। पिछले साल 90 छात्रों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए थे, जिसमें 33 छात्राएं शामिल है। वहीं टॉप 10 में 10 छात्राओं समेत 21 छात्र हैं। बिहार में टॉपर्स की फैक्ट्री के नाम से मशहूर सिमुलतला आवासीय विद्यालय का परिणाम मिला जुला रहा था। हर साल इस स्कूल से करीब टॉप 10 में कई छात्र शामिल रहते हैं। 2023 में टॉप 10 में सिमुलतला के 10 छात्रों ने बाजी मारी थी, जिसमें टॉप 5 में 2 छात्र थे। इस साल 10वीं की परीक्षा में कुल 16 लाख छात्र शामिल हुए हैं। इसमें से कुल 81% विद्यार्थी पास हुए हैं। गया में तेज आंधी के बाद रिमझिम बारिश। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, जाने बाकी जिलों का हाल। बिहार में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है, जब गया जिले में बीती रात तेज आंधी के साथ रिमझिम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली है। हालांकि तेज आंधी से नुकसान भी हुआ है, लेकिन किसी के हताहत की खबर नहीं है। शनिवार की रात गया में तेज रफ्तार से आंधी चली है, जिसके बाद हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते शुक्रवार शाम से जिले में ठंडी हवाएं बह रही थी और आंधी की संभावना जताई जा रही थी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के महीने में गर्मी बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में दिन के साथ रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अब आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। भोजपुर में 12 घंटे के अंदर 2 बड़े सड़क हादसे, 3 महिला समेत 6 की मौत। भोजपुर जिले में पिछले 12 घंटे के अंदर 2 बड़े सड़क हादसे हुए हैं। 2 अलग अलग जगहों में हुए इन सड़क हादसों में 3 महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। पहला हादसा भोजपुर के पीरो नगर परिषद क्षेत्र के बिहार रोड पर हुआ है। यहाँ हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा रविवार की सुबह हुआ है, जबकि दूसरा हादसा इससे पहले शनिवार देर रात की है। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर मोड़ स्थित डायवर्जन के समीप शनिवार की देर रात अनियंत्रित होकर मजदूरों से भारी पिकअप पलट गई। इस हादसे में महिला समेत 4 की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी मृतक व घायल आसपास के इलाके के भोजपुर जिले के ही रहने वाले हैं। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है।